नमो बुद्धाय दोस्तों। मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ। दोस्तों, जो आज मैं जानकारी आपके सामने बताने जा रहा हूँ, ये कुछ अचंभित कर देने वाली है, क्योंकि जिस के बारे में मैं बताऊंगा वो आज पूर्ण रूप से वैदिक संस्कारों में उलझ चुके हैं। वो अपने इतिहास को भूल चुके हैं। वो अपने आप को वैदिक सभ्यता का अंग मानने लगे हैं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है भारतीय इतिहास के संबंध में, क्योंकि जो आज हमें दिखाई देता है वैसा है नहीं। वह उनकी विरासत नहीं है, उनकी विरासत अलग है जो उनसे छुपा ली गई। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ऐतिहासिक सच्चाई सभी के सामने पहुंच सके। जो आंखों में अज्ञान की पट्टी बंधी हुई है वो खुल जाए और सच्चाई और सच्चे इतिहास को देख और समझ सकें। क्योंकि जो सच्चाई मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसके बारे में समाज में कुछ अलग ही धारणा घर कर गई है, बल्कि पूरी तरह से बैठ चुकी है, और वो आसानी से नहीं निकलने वाली। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी जाति जो खेती पशुपालन में बहुत आज आगे है, और पहले भी थी। इनके पूर्वज राजे महाराजे थे, लेकिन वो किस वंश से ताल्लुक रखते थे, वो किस जाति से ताल्लुक कर रखते थे, वो किस धर्म और संप्रदाय से ताल्लुक रखते थे, ये आज ये लोग भूल चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जाति जाट की। जी हाँ, वही जाति जाट जिसे पंजाब में जट भी कहा जाता है। यह वही जाति है जिससे निकल करके हमारे भारत के एक प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। जी हाँ, नाम आपको याद आया होगा, चौधरी चरण सिंह। ये जाति, इसका इतिहास क्या है, आज मैं वो आपके सामने रखूंगा। वो वास्तव में आपको चौंका देगा, आपके ज्ञान के चक्षुओं को खोल देगा। दोस्तों, प्रियदर्शी सम्राट अशोक और धम्मराज सम्राट मिलिंद को छोड़कर भारतीय उपद्वीप में जितने भी बौद्ध सम्राट हुए, वे कुछ कनिष्क की भांति शक जाति से संबंधित थे। दूसरे शब्दों में वे जाटों के पूर्वज थे। तो दोस्तों, समझ में आया, ये जाट जाति शकों के वंशज हैं। इन सम्राटों का बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित होने का सबसे बड़ा कारण बौद्ध धर्म के नैतिक मूल्य, वर्ण व्यवस्था एवं जातिवाद का अभाव और आडंबरहीनता थी। क्योंकि ब्राह्मण शकों को क्षत्रिय नहीं मानते थे और उनके साथ भेदभाव और समानता का व्यवहार नहीं करते थे, जबकि इसके विपरीत बौद्ध धर्म में उनका पूरा सम्मान और सर्वांगीण विकास करने का पूरा अवसर मिलता था। इसलिए संपूर्ण शक जिनके वंशज आज के जाट हैं, वे बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए थे। स्वयं बुद्ध ने बौद्ध धर्म की विशेषता बताते हुए भिक्षुओं को संबोधित किया। भिक्षुओं, फिर जितनी बड़ी बड़ी नदियां हैं, गंगा, यमुना, अचिरवती, मही, सभी महासमुद्र में गिरकर अपने नाम को छोड़ देती हैं, सभी महासमुद्र के नाम से जानी जाती हैं। इसी प्रकार बौद्ध होने पर व्यक्ति अपनी पूर्व वर्ण और जाति समाप्त करके बौद्ध ही के नाम से जाने जाते हैं। बौद्ध धर्म के अन्य मूल्यों के साथ साथ समानता का दृष्टिकोण शकों को अपनी ओर खींच ले गया। प्राचीन काल में भारतीय उपमहाद्वीप में शकों के 5 सम्राट हुए, जो क्रमशः इस प्रकार हैं: सम्राट कनिष्क,
सम्राट हर्षवर्धन, सम्राट अंशु वर्मा, सम्राट जयवर्मा सप्तम और सम्राट इंद्र वर्मा। तो दोस्तों, हम आज बात करेंगे धर्मराज सम्राट कनिष्क की। बौद्ध शासन में, इतिहास में धर्मराज सम्राट कनिष्क का महत्वपूर्ण स्थान है। अनेक महान जाट इतिहास लेखकों की मान्यता के अनुसार भी कनिष्क जाटों के महान सम्राट थे। महाकवि भिक्षु अश्वघोष और महान बौद्ध दार्शनिक वसुमित्र इसी युग में पैदा हुए थे। इसी युग में बौद्ध धर्म सम्राट कनिष्क के प्रभावकारी प्रयासों से सफलतापूर्वक मध्य एशिया और पश्चिम एशिया में फैला था। कुषाण शासकों में कनिष्क का युग सन 78 से 101 या 120 माना जाता है। यथार्थ में वह सर्वश्रेष्ठ शासक था। उसका राज्य पूरब में पाटलिपुत्र, पटना और बोधगया तक फैला हुआ था। उसकी राजधानी पुरुषपुर पाकिस्तान में पेशावर थी, जहां से वह काबुल, कश्मीर और उत्तर भारत पर शासन चलाया करते थे। संभवतः नर्मदा तक उनका शासन था। पामीर की स्थिति सुधारने के लिए उन्हें कई वर्ष तक युद्ध करना पड़ा। चीन के सेनापति पन चौकी मृत्यु के पश्चात काशगर और खोतान यरकदन, अब चीनी तुर्कमेनिस्तान में है, को भी कनिष्क ने अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। काशगर, यरकंद और खोतान पर अधिकार कर लेने के उपरांत कनिष्क रोम के लोगों के समीप आए और उनके साथ संपर्क स्थापित किए। इन लोगों के साथ कनिष्क के मैत्रीपूर्ण और सुमधुर संबंध थे। उन्होंने अनेक बार रोम में अपने दूत भेजे। कनिष्क के प्रारंभिक जीवन में बौद्ध धर्म के प्रति कोई आदर और सम्मान नहीं था। इतना ही नहीं, बल्कि प्रारंभ में उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रति बड़ी धृष्टता का व्यवहार किया। जिस प्रकार कलिंग के युद्ध में हुए रक्तपात ने महान सम्राट अशोक को परिवर्तित करके बौद्ध धर्म की शरण में भेजा, उसी प्रकार काशगर, यरकंद और खोतान के युद्धों में हुए रक्तपात के कारण कनिष्क को बड़ा प्रायश्चित हुआ और उसने बुद्ध की करुणा और मैत्री के मार्ग का अनुसरण करने के लिए तथागत के धम्म की शरण ली। जब सम्राट कनिष्क ने बौद्ध धर्म को अपनाया तो यह स्वाभाविक था कि राजघराने के अन्य सदस्यों, अधिकारियों का, शक जाति के छोटे मोटे सभी लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। सम्राट ने बौद्ध शास्त्रों का गंभीर अध्ययन किया था, यहाँ तक कि उन्हें भिक्षु प्रतिदिन उपदेश देने के लिए राजमहल जाया करते थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म की अपनी अपनी शाखा का उपदेश देकर राजा को उलझन में डाल दिया था। उसके पश्चात भदंत पार्श्व ने यह समझाते हुए उनके भ्रम को दूर किया कि भगवान बुद्ध के पश्चात इतने दीर्घ काल में बौद्ध धर्म के अंतर्गत अनेक संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ था। इसलिए लोगों की बात भिन्न भिन्न लगती है, लेकिन दुख निवृत्ति का मार्ग बुद्ध का एक ही मार्ग है। कुछ हिंदू इतिहासकार सम्राट कनिष्क को क्षत्रिय कहते हैं। यह उनकी मिथ्या धारणा है। उनका सबसे बड़ा कारण यह है कि कनिष्क के सिक्कों पर अनेक देवता दृष्टिगोचर होते हैं। इनमें से अधिकांश जोरास्ट्रियन प्रतीत होते हैं, कुछ ग्रीक और कुछ वैदिक देवता भी हैं। बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के पूर्व कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे यह ज्ञात नहीं है, लेकिन यह निश्चित है कि वह कर्म फल पर विश्वास नहीं करते थे। इससे स्पष्ट निष्कर्ष प्राप्त होता है कि कनिष्क बौद्ध धर्म को अपनाने से पूर्व किसी भी धर्म को नहीं मानते थे। स्पष्टतः वह नास्तिक, अनीश्वरवादी और वैदिक धर्म के कर्म सिद्धांत पर विश्वास नहीं करते थे। ऐसी स्थिति में कनिष्क को क्षत्रिय अर्थात वैदिक धर्म का अनुयायी कहना नित्यांत ही मिथ्या होगी। वेनसांग के अनुसार सम्राट कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्कपुर यानी कश्मीर में बुलाई थी। इस संगति में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से 500 शीलवान बौद्ध भिक्षुओं को आमंत्रित किया गया था। आचार्य वसुमित्र इसके अध्यक्ष और साकेत से आए महाकवि आचार्य अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। संगति का मुख्य कार्य बौद्ध कार्य धर्म की विभिन्न शाखाओं के मतभेद समाप्त करके एकत्व की स्थापना के लिए त्रिपिटक पर विशाखा नाम की टीका लिखना था।
वेनसांग का कथन है। इस संगति में सूत्रों पर सुत्त पिटक उपदेश नाम से 1 लाख श्लोकों अट्ठ कथा या अर्थ कथा लिखी गई थी। विनय पिटक पर विनय विभाषा शास्त्र के नाम से 1 लाख अट्ठ कथा भी लिखी गई थी। कल्हण की राज तरंगिणी के अनुसार कनिष्क ने बड़ी संख्या में बौद्ध विहारों और चैत्यों का निर्माण कराया था। उन्होंने कश्मीर में एक नगर का निर्माण कराया था जिसका नाम कनिष्कपुर रखा। कनिष्कपुर में सम्राट ने एक स्तूप और इसके परिसर में एक विशाल विहार का निर्माण करवाया था जो उसी के नाम से जाने जाते हैं। 7वीं सदी में आए वेनसांग का कहना है कि बिहार की ऊपरी मंजिल और उसकी बहुत सी सीढ़ियां अभी भी कायम हैं। इमारत अपनी भग्नावस्था में भी दुर्लभ कलाकृति का नमूना है। अभी भी यहाँ कुछ स्थविरवादी भिक्षु निवास करते हैं। जिस समय इसका निर्माण कार्य संपन्न हुआ तब से इस बिहार में बड़े बड़े प्रसिद्ध भिक्षु रहते चले आए। आचार्य पार्श्व यहीं रहते थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि आचार्य वसुमित्र और महाकवि भदंत अश्वघोष भी कुछ समय तक यहाँ रहे थे। कनिष्क के युग की ऐतिहासिक उपलब्धि यह थी कि भगवान बुद्ध के 400 वर्ष उपरांत सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा बनवाई थी। महायान के प्रचार के साथ साथ जहां तथागत बुद्ध की पूजा अर्चना ठाट बाट और जोर शोर से होने लगी, वहीं सैकड़ों बोधिसत्वों की मूर्तियों का निर्माण किया गया। इतिहास में यह कला गांधार मूर्ति कला के नाम से प्रसिद्ध है। अपने महलों, चैत्यों, विहारों, मूर्तियों के निर्माण के लिए कनिष्क ने ग्रीक के शिल्पकार चुने थे, जिसके कारण उस युग की बुद्ध की मूर्तियों में ग्रीक कला का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। पेशावर के समीप एक कलात्मक पेटी प्राप्त हुई थी जिसमें भगवान बुद्ध की शरीर धातु स्थापित की गई थी। यहाँ तक स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक होगा कि कनिष्क के पूर्व बुद्ध की मूर्ति बनाने की परंपरा नहीं थी। बुद्ध के विभिन्न प्रतीकों से ही उन्हें प्रदर्शित किया जाता था। इसके प्रमाण सांची के शिल्प हैं। उदाहरण के लिए बोधि वृक्ष के नीचे वज्रासन और कंथन अश्व पर कसी काठी। विद्वानों का तर्क है सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्ति ग्रीक देवता अपोलो के आधार पर निर्मित की गई थी। ग्रीक देवता के अनुकरण के आधार पर निर्मित बुद्ध मूर्ति को ही कनिष्क के दरबार में प्रतिष्ठापित किया गया था। इसी के आधार पर चीन और जापान में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया था। उन्होंने जातक की अनेक कथाओं को पत्थरों पर उत्कीर्ण कराया जो आज भी लाहौर के म्यूजियम और अन्य म्यूजियमों में रखी हुई हैं। सम्राट कनिष्क का वैदिक या सनातन धर्म से तनिक भी संबंध नहीं था और न ही वो क्षत्रिय थे। यह विदेशी परंपरा के सम्राट थे। उनके सिक्कों और मथुरा से प्राप्त उनकी खंडित मूर्ति जो मथुरा से प्राप्त हुई है वहीं के म्यूजियम में रखी हुई है। इसके आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है वह देखने में सुंदर, लंबा कद, शरीर पुष्ट व कोमल चमड़े का जूता, गद्दे के सदृश बना हुआ कोट भी पहनते थे। इस प्रकार के कोट आज भी तुर्किस्तान में देखा जा सकता है। वह अपनी कुर्सी पर यूरोपीय ढंग की चादर का प्रयोग करते थे। उनकी मातृभाषा ईरानी परिवार में कोई बोली रही होगी या तोखारी होगी जिसे वह ग्रीक लिपि में लिखा करते थे। जिस प्रकार अशोक ने अपने नाम के साथ देवानाम प्रियदर्शी और धम्माशोक और मिलिंद धर्मराज लगाते थे, उसी प्रकार कनिष्क ने भी अपने नाम के साथ भी शाओ वानो शाओ उपाधि का पद लगाया था जिसका तात्पर्य राजाओं का राजा होता है। इसी प्रकार वह देवपुत्र भी कहलाए थे। महान सम्राट अशोक के पश्चात कनिष्क ही सबसे श्रेष्ठ बौद्ध नरेश माने जाते हैं। जिस प्रकार अशोक के दक्षिण के देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था उसी प्रकार कनिष्क ने उत्तरी देशों में किया। इन दोनों ही सम्राटों के सुप्रयत्नों से बौद्ध धर्म सारे एशिया में फैल गया। इसी युग में साहित्य के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। पाली भाषा के स्थान पर धम्म के प्रचार प्रसार हेतु संकर यानी हाइब्रिड संस्कृत का प्रयोग आरंभ हुआ। हाइब्रिड संस्कृत त्रिपिटक बौद्ध धर्म के दर्शन के अन्य ग्रंथों की हाइब्रिड संस्कृत भाषा में रचना हुई। यह भी जनश्रुति प्रसिद्ध है कि महाकवि भदंत अश्वघोष ने ही सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा प्रदान की थी। अश्वघोष कनिष्क के दरबार में ही रहते थे और वहां रहकर
बुद्ध चरित महाकाव्य की रचना की थी। अश्वघोष का दूसरा प्रसिद्ध ग्रंथ सौंदरानंद है। कनिष्क के काल में मातृचेट आयु में अश्वघोष से छोटे बताए जाते हैं। इसी युग में आचार्य कुमारलब्ध उत्तर भारत को प्रकाशित करने वाले सूर्य की भांति हुए थे। काश्यप मातंग भी कनिष्क के ही काल में हुए थे। सन 64 ईस्वी में काश्यप मातंग बुद्ध की प्रतिमा को लेकर चीन गए थे। कुषाण साम्राज्य लगभग 300 वर्ष तक रहा। सम्राट कनिष्क के पश्चात भी उसके उत्तराधिकारी शासन करते रहे। कनिष्क के उपरांत उसके पुत्र हुविष्क ने 20 वर्ष तक शासन किया। वासुदेव प्रथम के शासन काल में कुषाण बौद्ध साम्राज्य का अंत हुआ। इन 300 वर्षों में शक जाति आधुनिक जाटों के पूर्वज जो थे, बौद्ध धर्म के साथ दूध और पानी की तरह हिल मिल गए थे, अर्थात उनका संपूर्ण जीवन बौद्ध धर्म से ओतप्रोत हो गया था। सम्राट कनिष्क के लगभग आधी शताब्दी तक शासन किया था। उनकी मृत्यु के विषय में कहा जाता है, इनके अमात्यों ने षड्यंत्र करके कनिष्क को मरवाया था। इसके अनेक कारण बताए जाते हैं। एक कारण राज्य विस्तार के लिए लगातार युद्ध करते रहना, उनके मंत्रियों को यह ठीक नहीं लगा। दूसरा कारण यह भी संभव हो सकता है कि बौद्ध धर्म के हित और कल्याण में एवं प्रचार प्रसार में उनके कार्य कुछ लोगों के सरदर्द बन गए थे। कनिष्क रुग्णावस्था में शैया पर पड़े थे। उसी स्थिति में षड्यंत्रकारियों मंत्रियों ने उन्हें भारी गद्दे से ढक दिया, जिससे उनकी सांस रुक गई और दम घुटने के कारण उस महान सम्राट की मृत्यु हो गई। सम्राट कनिष्क की मृत्यु के उपरांत उनका पुत्र हुविष्क राजगद्दी पर बैठा और उसे सन 162 से 182 तक राज्य किया। हुविष्क भी अपने पिता की भांति बौद्ध धर्म का अनुयायी और धर्म का संरक्षक रहा था। इस प्रकार शक लोग बौद्ध धर्म का अनुशीलन करते रहे। तो दोस्तों, ये था इतिहास का एक अभिन्न हिस्सा जो जाटों का है, वो और उनके पूर्वज किस प्रकार बौद्ध धर्म को मानते थे। यानी कि सम्राट कनिष्क एक बौद्ध शासक थे, किसी से बात छुपी नहीं है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मैं अगले वीडियो में आपको एक और जाट बौद्ध राजा के बारे में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।